पालक के पकोड़े किसको नहीं पसंद। हर कोई ये पकोड़े जो है बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन अगर ये पकोड़े क्रिस्पी ना हो तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के पालक के पकोड़े। उसके लिए आपको चाहिए होगी पालक, तकरीबन 1 कप हमें कटी हुई पालक चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने पालक ले लिया। पालक को आपने पानी से वॉश करके इसको खुश्क कर लेना है ताकि इसके ऊपर से मिट्टी वगैरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो पालक की डंडियां हैं वो आपने निकाल के ज़ाया कर देनी है। पालक की हमें डंडियां नहीं चाहिए। अब आपने एक तेज़ छुरी की मदद से पालक को काट लेना है। पालक जो है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी काटेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पालक को काट लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पालक जो है काट लिया। अब पालक को निकाल लेते हैं एक बड़े बाउल में। साथ ही मैंने ले लिए हैं आलू। आलू की शेप जो है वो मैंने इस तरीके से काटी है, जूलियन शेप में। इस तरीके से आपने बारीक बारीक कट कर लेने हैं। तकरीबन ये 1 कप आलू हैं। आलू भी हम पालक के अंदर डाल देते हैं। प्याज इसमें डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस में कट करके डाल दिया है। कटा हुआ हरा धनिया इसमें जाएगा आधा कप। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लावर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दी है हल्दी 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे साबित सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे अब इसमें मैं डालूंगी अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। कसूरी मेथी ले लें 1 टेबलस्पून। हाथों से क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से पकोड़ों में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब क्या करेंगे, आपने हाथों की मदद से, चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। तो तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के आपने इसमें बेसन डाल देना है। अभी फ़िलहाल मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। मैं फिर चेक करूँगी, अगर मुझे और डालना पड़ा तो मैं और भी डालूँगी। अच्छा, पानी इसमें आपने बहुत कम डालना है क्योंकि सब्जियों का अपना मॉइस्चर भी होता है जो कि वो छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी पानी नहीं डाला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने अभी बेसन को नहीं पकड़ा। तो मज़ीद मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के और बेसन डाल रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो। आपने इतना पानी डालना है कि ये सारा मिक्सचर जो है वो आपस में जुड़ जाए, मतलब बेसन को ये सब्जियां जो हैं पकड़ लें। देखें इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो बस ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आपका पकोड़ा का मिक्सचर इसी तरह से होना चाहिए। 5 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद ऑयल मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाए तो आपने इसमें पकोड़े डालते जाने हैं। अच्छा, पकोड़े आपने मोटे नहीं डालने, उनको फ्लैट करके डालिएगा। तो इस तरह से आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप मोटे बनाएंगे तो फिर वो क्या होगा, उनको फ्राई करने में टाइम लगेगा और वो फिर क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने इसमें फ्लैट पकोड़े डालने होंगे और बस नॉर्मली जैसे हम पकोड़ों को फ्राई करते हैं ये पकोड़े भी उसी तरीके से फ्राई होते हैं। जैसे आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमारे पकोड़े तो हम इनको निकाल लेंगे। इनको हमने ज़्यादा फुल आंच पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा, पकोड़े जल जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और यहाँ पे देखें हमारे पकोड़े जो है आगे पीछे से कलर आना शुरू हो गया, तो आपने पलटे की मदद से इनको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि आगे पीछे से हर जगह से एक जैसा कलर है और ये हमारे पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बने। तो बस पकोड़ों पे कलर जो है आगे पीछे से आ चुका है, तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेनर की मदद से पकोड़ों को बाहर निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह सारा निकल जाए। और यहाँ पे आप पकोड़ों का कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया। आपने पकोड़ों को बहुत ज़्यादा डार्क करके बाहर नहीं निकालना, वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं आपको अपने क्रिस्पी पकोड़ों की आवाज़ सुनवा ही चुकी हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। जब आप इसे खाएंगे ना तो मैं आपको यकीन करें आपके हाथ नहीं रुकने वाले। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
एक दफ़ा सेम टू सेम रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद आप मेरी रेसिपी से ही पालक के पकोड़े बनाया करेंगे। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।